उत्तराखंड के हल्द्वानी ज़िले के बनभूलपुरा इलाके में 8 फरवरी को एक मस्जिद और एक मदरसे को ढहाए जाने के बाद भारी हिंसा हुई और इस हिंसा के बाद वहाँ काफ़ी बवाल रहा रात भर। 6 लोगों की मौत 8 तारीख की रात को हो गई थी, यानी जुमेरात की रात को। कई लोगों को गोलियां लगी थी। जो ज़ख्मी हैं उनके इलाज चल रहे हैं। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी का दौरा किया, डीजीपी पुलिस ने दौरा किया और वो ज़ख्मियों से जाकर के अस्पताल में भी उनका हाल जाना। इसी मामले में पुलिस ने 18 नामजद लोगों के साथ 5000 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। अब जो जानकारियां हैं, एक तरफा पुलिस की कार्रवाई के डर से लोग बनभूलपुरा और हल्द्वानी छोड़ करके वहाँ से पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। घरों में ताले लगा दिए उन्होंने और 300 से ज़्यादा मुस्लिम परिवार अब तक घर छोड़ करके हल्द्वानी से जा चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब हम कभी हल्द्वानी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस पर अभी हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे पूरी। एक तरफा कार्रवाइयाँ तकरीबन हो रही हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 8 तारीख को हल्द्वानी नगर निगम ने एक कार्रवाई की थी जिसमें उन्होंने बिना कोई सूचना दिए हुए, बिना कोई नोटिस दिए हुए बनभूलपुरा में जाकर के एक मस्जिद और एक मदरसे को वहाँ तोड़फोड़ शुरू की थी, JCB और बुलडोज़र ले जा कर के। जिस वक्त मदरसा और मस्जिद को गिराया गया, मकामी लोग जमा हो गए और ज़्यादा तादाद में लोग जमा हो गए मस्जिद को गिरने की खबर सुन करके। इसी दौरान जो ज़िला प्रशासन यानी नगर निगम की जो टीम पहुंची थी उसके साथ लोगों की कहासुनी हुई। पहले से बातचीत करके किसी को भी नहीं बताया गया था और इसी मामले में जो मस्जिद का मामला है उसको अवैध मस्जिद बता रहे हैं। तो ये हम हमेशा बताते हैं कि मस्जिद किसी भी अवैध जगह पर किसी भी सूरत में नहीं बनाई जा सकती है। मान लें कि अगर वो बन भी जाए तो वहाँ नमाज़ पढ़ने कभी कोई नहीं जाएगा। उस मस्जिद में इमामत करने के लिए कोई भी इमाम तैयार नहीं होगा अगर कोई भी मस्जिद गलत पैसे से गलत जगह पर बना दी जाए तो मस्जिद को लेकर के जो अवैध शब्द इस्तेमाल होता है तो बिल्कुल गैर वाजिब और गैर मुनासिब और गैर कानूनी है। जब मस्जिद को गिराया गया, लोग जमा हो गए और वहाँ कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद फिर बवाल हुआ। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये 8 तारीख की रात की तस्वीरें, जुमेरात की रात की। फिर आगजनी हुई कई जगहों पर, पुलिस के वाहन भी तोड़फोड़ हुई, उनमें भी आग लगाई गई। एक पुलिस का थाना या पुलिस की चौकी है वो भी जो बवाल हुआ उसमें लपेटे में या जद में आ गए और वहाँ भी तोड़फोड़ की गई और आगजनी शायद हुई वहाँ पर भी। अब जो जानकारियाँ हैं वो जानकारी हम आपको पूरी एक रिपोर्ट पढ़ के सुनाते हैं। यहाँ पर हम एक आपको रिपोर्ट पढ़ कर के सुना रहे हैं और ये www.tcjungnews.com में हमने ये पब्लिश किया खबर पूरी डिटेल में, तो आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं TCJung न्यूज़ में। हल्द्वानी में एक तरफा पुलिस की कार्रवाई के डर से बनभूलपुरा से मुसलमानों का पलायन लगातार जारी है। अब तक तकरीबन 300 परिवारों ने ये घर छोड़ दिया है। हल्द्वानी पुलिस की कार्रवाई के डर से लोगों का बनभूलपुरा को छोड़ना जारी है। अब तक करीब 300 परिवार घरों में ताला लगाकर यूपी या दूसरे इलाकों में, दूसरे क्षेत्रों में चले गए हैं। क्षेत्र से लोगों का पलायन लगातार जारी है। रविवार सुबह वाहन नहीं मिलने के कारण लोग पैदल ही लाल कुआं पहुंच गए। यहां से वे ट्रेन से बरेली के लिए रवाना हुए। शनिवार को पुलिस ने पूछताछ के लिए बनभूलपुरा से कई लोगों को हिरासत में लिया था। आरोप है कि पुलिस ने इस दौरान हल्का बल प्रयोग भी किया। कई दिनों तक कर्फ्यू रहने की आशंका और पुलिस से डर कर लोगों ने पलायन तेज कर दिया है। रविवार सुबह 5 बजे से बरेली रोड पर कई परिवार सामान लेकर पैदल जाते दिखाई दिए।
सवारी वाहन नहीं होने के कारण लोग 15 किलोमीटर पैदल चलकर लाल कुआं पहुँचे। यहाँ से वे बरेली की ट्रेन पकड़कर यूपी के अलग अलग शहरों के तरफ निकल गए। ये पुलिस निर्दोष को कर रही है परेशान। कोई यासीन है, उन्होंने कहा है। अमर उजाला की खबर यहाँ पर हम पढ़ करके सुना रहे हैं। अमर उजाला ने इलाके के मोहम्मद यासीन से बात की। उसने बताया कि हल्द्वानी में फर्नीचर का काम करता है। बनभूलपुरा में हुए उपद्रव के बाद पुलिस की सख्ती बढ़ गई है। पुलिस निर्दोष लोगों को परेशान कर रही है। पुलिस के डर से वह अपने रिश्तेदारों के पास बहेड़ी जा रहे हैं। कहा कि सवारी नहीं मिलने के कारण वो पैदल ही जा रहे हैं। वहीं सलमान अंसारी ने बताया कि 3 बच्चों के साथ वो बरेली जा रहे हैं। कहा कि वहीं रिश्तेदार के घर रहेंगे। उधर बनभूलपुरा क्षेत्र के करीब 300 घरों में ताला लग गया है। पड़ोसियों ने बताया कि वे सभी घर छोड़कर जा चुके हैं। यहाँ पर रामपुर निवासी यासीन कहते हैं, अब नहीं आऊँगा हल्द्वानी। वो परिवार के साथ काम की तलाश में हल्द्वानी आया था। बनभूलपुरा में 2 कमरे किराए पर लिए थे। यहाँ वो हाईटेक किचन बनाने का काम करता है। कहता है कि अब दोबारा हल्द्वानी काम करने नहीं आऊँगा। कहा 2 पैसे कम कमाऊँगा लेकिन चैन से रहूँगा। गिरफ्तार 25 पर दंगा डकैती के केस। ये यहाँ पर एक बताते हैं, पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 25 लोगों के खिलाफ दंगा करने, डकैती करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, जान से मारने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि उपद्रवियों के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें से नामजद और 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। कहा है कि पुलिस ने सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों की मदद से 1 नामजद और 11 अज्ञात लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। लगातार दबिशें दी जा रही हैं। जल्द ही इन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा, थाने में कोई लूटपाट हुई थी, उसके मामले में यहाँ पर हम पूरी आपको एक डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। थाने से लूटे कारतूस के मामले में ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। जुनैद पुत्र असलम निवासी इंदिरा नगर, 1 तमंचा इनके पास से बरामद दिखाया गया और 8 कारतूस। मोहम्मद निजाम पुत्र असलम निवासी इंदिरा नगर, 1 तमंचा और 8 कारतूस इनके पास से भी बरामद दिखाए गए हैं। महबूब उर्फ माकू पुत्र मुख्तार अहमद निवासी गफूर बस्ती, 1 तमंचा 6 कारतूस। शहजाद उर्फ कनकड़ा पुत्र दिलशाद निवासी इंदिरा नगर से 1 तमंचा 10 कारतूस। अब्दुल माजिद पुत्र अब्दुल खालिद निवासी नई बस्ती ठोकर पुराने चील घर के पास। साजिद पुत्र अब्दुल खालिद निवासी नई बस्ती ठोकर पुराने चील घर के पास। मोहम्मद नईम पुत्र मोहम्मद फ़हीम निवासी नई बस्ती ठोकर पुराने चील घर के पास। शहनवाज पुत्र जुम्मा निवासी नैनीताल पब्लिक स्कूल के सामने छोटी रोड बनभूलपुरा से 1 तमंचा 7 कारतूस बरामद दिखाए गए हैं। शाकिर पुत्र शब्बीर अहमद निवासी मोहम्मदी चौकी के पास पप्पू का बगीचा। इसरार पुत्र असगर अली निवासी मोहम्मदी चौकी के पास पप्पू का बगीचा। शान और फराजा पुत्र मोहम्मद याकूब निवासी गफूर बस्ती बनभूलपुरा। रईस उर्फ पिट्टू पुत्र अनीस किदवई नगर बनभूलपुरा। मुकदमा संख्या 22 में ये आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनके नाम हम आपको बताते हैं। गुलजार अहमद पुत्र सरदार अहमद निवासी गोपाल नई बस्ती बनभूलपुरा। रईस अहमद पुत्र अब्दुल हमीद निवासी गोपाल मंदिर नई बस्ती बनभूलपुरा। मोहम्मद फरीद पुत्र अब्दुल हमीद निवासी गोपाल मंदिर नई बस्ती बनभूलपुरा से 1 तमंचा 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। जावेद पुत्र अब्दुल हमीद निवासी गोपाल मंदिर नई बस्ती बनभूलपुरा के पास से 1 तमंचा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मोहम्मद साद पुत्र रईस निवासी नई बस्ती बनभूलपुरा। मोहम्मद तस्लीम पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी नई बस्ती ताज मस्जिद के पास सरकारी सस्ते गले की दुकान बनभूलपुरा। नगर निगम के चालक की ओर से जो मुकदमों में गिरफ्तार किए गए हैं, चूँकि जब कार्रवाई हुई तो नगर निगम की तरफ से भी FIR कराई गई है। उसमें अहमद हसन पुत्र मेहंदी हसन
शाहरुख पुत्र महबूब, अर्जना पुत्र इरफान, रेहान पुत्र अशफाक, जीशान पुत्र हाफिज, शकील अहमद निवासी नई बस्ती, मोजम्मिल पुत्र खलील निवासी वार्ड नंबर 31, माजिद पुत्र मलिक निवासी इंदिरा नगर बनभूलपुरा, ये इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अस्थायी जेल में 90 से ज़्यादा लोग संदिग्धों को डाला गया है। पुलिस ने उपद्रवियों को चिन्हित करने की कार्रवाई में पूरी ताकत झोंक दी है। हल्द्वानी हिंसा में पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए 90 से अधिक संदिग्धों को पुलिस ने गोलापार में बनाई अस्थायी जेल में डाला है। पुलिस इस सभी के चेहरे सीसीटीवी फुटेज, फोटो, वीडियो से मिला रही है। इसके साथ अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। पुलिस लगातार उपद्रवियों की पहचान में जुटी है। उपद्रवियों को हिरासत में लेने का सिलसिला जारी है। रविवार को 30 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया। उधर दोबारा दबिश देकर 30 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने इन्हें रखने के लिए गोलापार कुंवरपुरा के एक स्कूल में एक अस्थायी जेल बनाई है। इस जेल में 90 से ज़्यादा लोगों को रखा गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कई उपद्रवियों ने पुलिस को कई साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं। पुलिस इन उपद्रवियों का लिंक तलाश रही है। एसएसपी एनपी मीना का कहना है कि 12 टीमें लगातार धरपकड़ कर रही हैं। जल्दी उपद्रवियों का मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्तार कर लेगी पुलिस। जैसा कि हमने बताया कि 8 तारीख को जो हिंसा हुई वो एक मदरसे को तोड़ने और एक मस्जिद को तोड़ने के बाद से शुरू हुई थी। बाद में ये हिंसक हो गई और हिंसा में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, कई सारे जख्मी हुए। अब प्रशासन अपना काम कर रहा है। 5000 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यहाँ पर बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी। NSA लगाने की पहले ही ऐलान कर दिया गया है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी नुकसान सरकारी संपत्ति का हुआ है, बलवाइयों से, दंगाइयों से या उपद्रवियों से एक एक पैसा वो वसूल किया जाएगा। तो अब कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है कि जो ये मशीन यहाँ खड़ी हुई है, JCB जो मदरसा इस वक्त गिरा रही है, शायद वो मशीन लोगों के घरों पर भी चलती हुई नज़र आए आपको। क्योंकि इस वक्त जो देश के अंदर चीज़ें हैं वो बहुत सारे जो फैसले हैं वो JCB के ज़रिए, बुलडोज़र के ज़रिए किए जाते हैं। और उसमें किसी से परमिशन या किसी अदालत वगैरह के किसी परमिशन की कोई शायद ज़रूरत नहीं होती है। वो सीधे पहुंच जाती है और जा कर के वो अपना काम शुरू कर देती है। तो ये कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी। यहाँ पर एक वीडियो आपको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का दिखा रहे हैं, वो क्या कहते हैं इस हिंसा पर, सुने आप। कांग्रेस की तरफ से कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में इसमें जांच होनी चाहिए। दोषी प्रशासनिक अधिकारियों के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने अनदेखी की उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो दंगा करने वाले लोग हैं, जिन्होंने दंगे को भड़काने का काम किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की घटनाओं का हम लोग कतई समर्थन नहीं कर सकते और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस देवभूमि में इस तरीके की घटना घटेगी हम उम्मीद नहीं थी। हल्द्वानी वैसे भी शांतिप्रिय क्षेत्र है और आज तक कभी भी इस तरीके की कोई घटना वहाँ नहीं घटी। हमारी पूरी संवेदनाएं उन प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मियों और पत्रकार और निर्दोष नागरिकों के ऊपर है जो घायल हुए हैं या जिनके परिजन इसमें मरे हैं। 6 के आसपास लोगों की मृत्यु की अभी तक खबरें हमको मिल रही हैं, जो निश्चित ही बहुत ही दुखद है। किसी भी दंगा करने वाले व्यक्ति को इसमें माफ़ नहीं करा जाना चाहिए। तो LIU कहाँ थी? जो सरकारी जो एजेंसीज होती हैं जो चुपचाप, असल सवाल वो कर रहे हैं LIU कहाँ थी, इंटेलिजेंस कहाँ थी। इंटेलिजेंस का फेलियर की बात कई माध्यम से हो रही है कि यहाँ पर जो चूक हुई है वो सूचना तंत्र की चूक की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जब आपको मस्जिद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी थी, मदरसे को गिराना था, तो आपको वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनके साथ बैठ करके वार्ता कर लेनी थी, बातचीत कर लेना चाहिए थी और लोगों को बताना चाहिए था कि ये देखें, ये मस्जिद गलत तरीके से बनी हुई है और इसको हमें गिराना है। आप बिना नोटिस दिए हुए, बिना कोई जानकारी दिए हुए अचानक पहुँचते हैं और तोड़ना शुरू कर देते हैं, बाद में बवाल होता है। सुने नेताजी क्या करें। गुप्तचरी का काम करते हैं, उन्होंने क्यों सूचना नहीं दी? क्यों ड्रोन इत्यादि जो आधुनिक उपकरण उनका इस्तेमाल नहीं किया गया ये सब कार्रवाई से पहले?
और क्यों उस प्रशासनिक अधिकारी ने जो पिछले 15-16 सालों से विभिन्न पदों में हल्द्वानी में बना बैठा, हर सरकार का वो खास बन जाता है, हर नेता का वो खास बन जाता है, उस प्रशासनिक अधिकारी की देखरेख में ये हुआ है। निश्चित ही उसको भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। 400 साढ़े 400 पुलिसकर्मियों की जान खतरे में उसने किस हिसाब से डाली? जो एरिया 6-7 हज़ार लोगों की पॉपुलेशन का है, वहाँ एक छोटी सी पुलिस दल को लेकर जाना और बिना लोगों से बातचीत के तोड़ना। जब नोटिस पहले दिया गया था तो इसका मतलब सरकार के संज्ञान में था कि तोड़ा जाएगा, और जब तोड़ा जाएगा और धार्मिक स्थल है, सबकी नज़र में था, बातों में था, तो वहाँ पहले से इंतजामात सरकार ने क्यों नहीं किए कि अब बनभूलपुरा के लोग अपने अपने घरों को छोड़ करके, घरों में ताले लगा करके जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे वो ऐसी सर्दी में, और क्या करेंगे बाहर जा करके? एक शख्स अपना मकान बनाने में बरसों लगा देता है, दशकों लग जाते हैं। बड़ी मुश्किल से एक मकान, आज की महंगाई के वक्त में, आज के मुश्किल भरे वक्त में एक मकान बना पाना मुश्किल हो जाता है। उस वक्त में दंगे होते हैं, बवाल होते हैं, आगजनी होती है, लोगों की जानें जाती हैं, और लोगों को अपना पूरा बसा बसाया जो परिवार है वो छोड़ करके अपने वो मोहल्ले और गलियां और वो शहर जहां उसने वक्त बिताया होता है, सालों बिताए होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, उसके अपने रिश्तेदार जान पहचान के लोग होते हैं, उसको छोड़ करके अजनबी जगहों पर जाना पड़ता है। ये बड़ा दुख देने वाली चीज़ें हैं, लेकिन होती हैं, बार बार होती हैं। और एक वर्ग विशेष इसमें निशाना बनता है। अब ये वर्ग विशेष पिटता भी है, उसको डराया धमकाया भी जाता है, और उसके खिलाफ फिर कार्रवाइयाँ भी होती हैं। ऐसा चलता रहता है। थमना चाहिए, सब कुछ रुकना चाहिए। आजकल जो वक्त चल रहा है उसमें कोई भी किसी भी लेवल पर जाकर के किसी के ख़िलाफ़ भी बोलना शुरू कर देता है। एक से गंदे बयान इस्तेमाल किए जाते हैं, और एक समाज को तो दुश्मन बना दिया गया है, मान लिया गया है उसको कि ये हमारे दुश्मन है। जिस तरह से फिल्मों में खलनायक होता है, उसी तरह से देश के अंदर अब ये तय कर दिया गया है कि ये जो लोग हैं ये खलनायक हैं, और इनसे बच के रहना है, और ये दुश्मन है तुम्हारे। तो उसी दुश्मनी की बिना पर तमाम चीज़ें आगे चलती हैं, बवाल होते हैं, दंगे होते हैं, लोगों की जानें जाती हैं। सोशल मीडिया पे देखें आप, बड़े बड़े नेता वो लोगों को प्रोवोक करते हैं और ख़ुद अपनी ज़बान से भद्दे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ नहीं होती। हम यहाँ मस्जिद को ढाने और हल्द्वानी की हिंसा से अलग बात कर रहे हैं। देश के अंदर कानून है, कानून को अपना काम करना चाहिए, कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, ताकि लोगों के अंदर थोड़ा सा कानून का खौफ हो। जब जस्टिस नहीं होते हैं, या लेट होते हैं, या ऐसे ही दिखावे के लिए होते हैं, तब फिर क्राइसिस पैदा हो जाती है सोसाइटी के अंदर। 3 दशक से ज़्यादा का वक्त हो गया जहाँ इंसाफ के लिए लोग आस लगाए हुए हैं कि शायद इंसाफ का निज़ाम कायम होगा, इंसाफ होने लगेंगे, मगर नहीं होते हैं अभी तक। तो लोग सड़कों पे ही इंसाफ कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को, जान ले रहे हैं, एनिमल बन चुके हैं ये सब। शुक्रिया आप सभी का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीचिंग न्यूज़।